हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर भारतीय कृषि के अंतर्गत कपास जो मुद्रादायनी फसल है उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया था और उसके साथ हमने कुछ तिलहन फसल के बारे में भी बात की थी। आज हम उन्हीं तिलहन फसलों के बारे में विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे कि भारत के अंदर तिलहन फसलों का उत्पादन कौन कौन सी फसलों का होता है, कहां सबसे ज्यादा होता है, वो हम मानचित्र कौशल के साथ करेंगे। यदि आपको बच्चों कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, मक्का इन सारे फसलों के बारे में समझना है अच्छी तरह से तो पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसके कारण आपको पिछले वीडियो के कारण वो तो टॉपिक समझ में आएंगे, साथ में आपको इस टॉपिक को भी समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों हम लेते हैं तिलहन फसलों में मूंगफली। याद रखना बच्चों, ये ब्राजील मूल की फसल है। सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि मूंगफली किस मूल की फसल है, तो ब्राजील की। सेकंड बिंदु, विश्व का 30% भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है। याद रखना बच्चों, मूंगफली को यदि हम 100% मान ले विश्व में, कितना परसेंट, 100%, उन 100% का 30% हिस्सा है वो भारत में पैदा होता है, जो भारत में खरीफ की फसल में बोई जाती है और वो फसल खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में, खरीफ की ऋतु। और खरीफ की ऋतु कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो मूंगफली भी खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही बोई जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। यदि हम भारत के अंदर 100% हम तिलहन फसल को लेते हैं, कितना परसेंट, 100%, उन 100% में बच्चों 45% मतलब 45% जो हिस्सा है बच्चों वो किसका है, मूंगफली का है। किसका है, मूंगफली का। अगला बिंदु, देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात में होती है। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, देश के अंदर लगभग कितना प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन अकेला गुजरात राज्य करता है, तो क्वेश्चन का उत्तर होगा 85%। कितना, 85%। और इसी को ध्यान में रखते हुए और एक क्वेश्चन पुटअप होता है, देश के अंदर मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो होता है गुजरात। कौन सा बच्चों, गुजरात। द्वितीय आंध्र प्रदेश, तृतीय अपन का कौन सा है, महाराष्ट्र, और चतुर्थ कौन सा है, कर्नाटक। तृतीय कौन सा है, महाराष्ट्र है और चतुर्थ कर्नाटक है। तो ये है भारत के प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य, जिसको हम मानचित्र में दर्शाते हैं। सबसे पहले गुजरात, ये गुजरात, हम इसको इस त्रिभुज के माध्यम से मूंगफली को पढ़ लेते हैं। ये गुजरात हो गया। फिर बाद में दूसरा नंबर कौन हुआ, आंध्र प्रदेश, तो यह हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर बाद तृतीय नंबर पर कौन हुआ, महाराष्ट्र, यहां पर हम कर देते हैं महाराष्ट्र। फिर चौथे नंबर पर कौन है, कर्नाटक, तो यहां पर है कौन, कर्नाटक। ये है अपन के भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक राज्य। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में
मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इन सभी जिलों के अंदर राजस्थान में क्या होता है? मूंगफली। अब अपन लेते हैं सबसे पहले किसका नाम आया? चित्तौड़गढ़। तो यहां पर है अपन का कौन? चित्तौड़गढ़। यहां लिख देते हैं चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर बाद में दूसरे नंबर किसका आया? सवाई माधोपुर। तो यहां पर है आपके सवाई माधोपुर, सॉरी यहां पर नहीं है आपके, यहां पर है सवाई माधोपुर, माधोपुर। फिर यहां पर भीलवाड़ा, यहां पर फिर बाद में जयपुर, यहां पर फिर गंगानगर, यहां पर फिर बीकानेर, यहां पर फिर हनुमानगढ़, यहां पर हनुमानगढ़। फिर राजस्थान नहर के पास वाले सारे सिंचाई क्षेत्र, ये यहाँ पर पूरा जो राजस्थान नहर है ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान नहर, यहां पर सबके जगहों पर क्या होता है? राजस्थान के अंदर मूंगफली का उत्पादन होता है। ये सवाल बनता है बच्चों, नोट करके आपने रखना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला जिला वो है हमारा बीकानेर के अंदर लूणकरणसर, जो राजस्थान का राजकोट कहलाता है। मूंगफली उत्पादन ज्यादा सबसे ज्यादा का होता है राजकोट में होता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। अब हम अगली फसल लेते हैं सरसों। विश्व की 70% सरसों का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। विश्व का यदि हम 100% मान ले, ये 100% है सरसों, उसका लगभग 70% जो सरसों है वो अकेला कौन करता है बच्चों? भारत उत्पादन करता है। कौन करता है? भारत। अगला पॉइंट, देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है। और देश की कुल तिलहन फसल को हम यदि 100% ले लें, कितना परसेंट ले लें? ये 100%, और उन 100% में से 35% जो भाग है वो किसका है? सरसों का है। और 45% भाग किसका है? मूंगफली का। तो भारत में मूंगफली और सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित होती है। और देश के कुल सरसों उत्पादन को हम 100% लेते हैं तो बच्चों 85% मतलब 85% का होता है उत्तरी भारत में। अगला पॉइंट, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग रखने के कारण यह प्रथम स्थान है। सवाल खत्म हो गया बच्चों कि राजस्थान के अंदर देश का कुल सरसों उत्पादन का कितना हिस्सा है? तो याद रखना बच्चों 41%। और यदि पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान। कौन करता है? राजस्थान। तो राजस्थान 41% के साथ भारत का प्रथम राज्य है जो सरसों उत्पादन में सबसे आगे है। अगला बिंदु, सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान, गुजरात चतुर्थ स्थान और पंजाब और हरियाणा में क्या? इसके अलावा जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों में भी सरसों का उत्पादन होता है। तो पहले अपन इसका उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। राजस्थान, यहां पर राजस्थान, ये गोला वाला सरसों है, याद रखना बच्चों। फिर बात द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, चतुर्थ स्थान गुजरात,
गुजरात और पंजाब और हरियाणा, या पंजाब और या हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ये सब क्या हुए भारत के महत्वपूर्ण सरसों उत्पादक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र। जैसे राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान नहर के आसपास के सारे क्षेत्र, उन सब में सरसों का उत्पादन होता है। सबसे पहले अलवर, तो यहां पर है आपके अलवर, फिर है भरतपुर, या इस अलवर के पास है क्या है, भरतपुर। ठीक है बच्चों, फिर हनुमानगढ़ आपके या दर्शाया हुआ है, गंगानगर आपके दर्शाया हुआ है, सवाई माधोपुर आपके दर्शाया हुआ है, भीलवाड़ा दर्शाया हुआ है, जयपुर दर्शाया हुआ है, बीकानेर दर्शाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और राजस्थान है दर्शाई हुई। इन सारे क्षेत्रों के अंदर भी क्या होता है, सरसों का उत्पादन होता है। तो मूंगफली उत्पादन क्षेत्र में भी कई कई ऐसे स्थान है जहां पर क्या होता है, सरसों का उत्पादन किया जाता है। अब हम बच्चों नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं, अन्य तिलहन फसल। अन्य तिलहन फसल के अंदर बच्चों ये देखा जाए तो अरंडी, कौन सी फसल है, अरंडी, जो मशीनों में स्नेक, मतलब जो अपन देखते हैं मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं घसीट जाते हैं, उनको घसीटना आना चाहिए, या घसीटने बचाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, स्नेक, वही इसी से ही बनाया जाता है। साबुन बनाने में और चमड़ा शोधन के काम में इस अरंडी का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना बच्चों, अरंडी का तेल का प्रयोग स्नेक, साबुन बनाने और चमड़ा शोधन में किया जाता है। अगला बिंदु, अरंडी का उत्पादन का 65% भाग गुजरात में है। याद रखना, सवाल यही पुटअप होता बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा अरंडी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, गुजरात। कितना प्रतिशत करता है, 65%, तथा 25% राजस्थान में किया जाता है, और 65 गुजरात और 25% राजस्थान में बच्चों होता है। अगला बिंदु, देश में सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश और 20% महाराष्ट्र और 10% राजस्थान में है। यदि सोयाबीन की फसल को देखते हैं अन्य फसल में, तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। किस में होता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद राजस्थान में होता है। मध्य प्रदेश में 70%, महाराष्ट्र में 20% और राजस्थान में बच्चों 10% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अब हमारा जो नया बिंदु है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस प्रकार योगदान देती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है बिंदु, रोजगार के साधन। आपको मालूम ही है सबसे ज्यादा जो रोजगार भारत के अंदर मिलता है वो कृषि क्रिया से मिलता है, क्योंकि कृषि क्रिया में अपन निराई में, गुड़ाई में, कटाई में, इन सारी क्रियाओं में श्रमिकों की या मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हजारों लाखों लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। कृषि भारत में 54.6% जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। याद रखना, 54.6% जो लोग हैं उनको तो क्या मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधा ही कृषि क्रिया करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे अपन उदाहरण के रूप में, जैसे शक्कर बेचने वाला जो बनिया होता है वो भी किससे जुड़ा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा होता है। क्यों कि शक्कर का जो निर्माण है वो गन्ने से होता है, और गन्ना क्या है, एक कृषि का भाग है। क्या है, कृषि का भाग। यदि अपन कपड़े की दुकान वाला आदमी है वो भी कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कपड़ा किससे बना है, कपास से, और कपास किसका भाग है, कृषि से। लेकिन 54.6 तो प्रत्यक्ष रूप से है, और बाकी क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी कृषि से जुड़े हुए लेकिन रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करती है। और कृषि में आपने देखा होगा पशुपालन के लिए भी बहुत सारे कारक स्पष्ट करती हैं,
मत्स्य पालन के लिए भी और वानिकी रोजगार के लिए भी देती है। इसके अलावा उद्योग के लिए क्या बनाती है? कच्चा माल। अब सबसे पहले एक शब्द आया उद्योग, क्या है उसके बारे में बच्चों देखते हैं। प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को रूप परिवर्तन, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाना क्या कहलाता बच्चों? उद्योग। जैसे बच्चों मैं उदाहरण के रूप में देता हूं, जैसे कपास है, वो उद्योग के लिए क्या है? कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल। कपास से क्या करते हैं? वो धागे बनाते हैं। तो धागे उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ? कपास। ठीक है, धागे उद्योग के लिए। और फिर अगला उद्योग है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा? धागा। तो मुख्य रूप से जो कपास है वो कहां से प्राप्त हुआ? कृषि से। कहां से प्राप्त हुआ? कृषि से। और यदि अपन लेते हैं गन्ना, गन्ना से क्या बनाई जाती है? शक्कर। तो शक्कर उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है। तो ये गन्ना, कपास, ये सब क्या है? कृषि से प्राप्त होते हैं। और कृषि से प्राप्त होने वाले बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो उद्योगों के लिए क्या बोलते हैं? कच्चा माल का निर्माण करते हैं। अगला बिंदु है विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान। अब पहले तो यही बिंदु है, व्यापार क्या है, उसके बाद अगले बिंदु की बात करेंगे। पहले व्यापार की बात करते हैं। व्यापार तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी राष्ट्र द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों के मध्य होने वाला आयात व निर्यात, वो व्यापार ही होता है। लेकिन इसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि दो से अधिक देशों के बीच में हो रहा है। यदि व्यापार की पर्टिकुलर परिभाषा चाहिए तो सीधा लिखना है किसी क्षेत्र में किसी व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं का आयात व निर्यात करना क्या कहलाता बच्चों? व्यापार। तो ये कृषि से संबंधित जो व्यापार है बच्चों, वो देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में जानते हैं। भारत वैश्विक कृषि उत्पाद में निर्यात में 2.07% योगदान देता है। देखो, भारत वैश्विक मतलब विश्व निर्यात के अंदर यदि देखा जाए कृषि उत्पाद के अंदर, तो कितना परसेंट इसका योगदान है? 2.07% ओनली। ठीक है बच्चों। फिर अगला बिंदु, भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व में 10वां बड़ा देश है। कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत विश्व में कौन सा देश है? 10वां बड़ा देश है। और पहला बड़ा देश का नाम है चीन। याद रखना, फर्स्ट का नाम है निर्यात के अंदर कौन सा है? चीन। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाला देश चीन। भारत का योगदान 10वां। अगला बिंदु, यह भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। और भारत के अंदर जो भी विश्व के अंदर अलग अलग देशों में वस्तु को हम निर्यात करते हैं, उसमें ये कौन सा सेक्टर है? चौथा सेक्टर। कौन सा है? चौथा। निर्यात के रूप में चाय है, चीनी है, तिलहन है, तंबाकू है, ताजे फल है और बासमती चावल है। इसका हम विश्व के अलग अलग देशों के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? निर्यात करते हैं। चाय, यदि हम बच्चों देखते हैं चाय उत्पादन के अंदर विश्व का पहला स्थान भारत। उपभोग में पहला स्थान भारत।
देखो उत्पादन और उपभोग में दोनों में कौन है इस पहले स्थान? भारत है। निर्यात में श्रीलंका, याद रखना बच्चों। चीनी, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी क्यूबा और ब्राजील में उत्पादन होता है, क्यूबा और ब्राजील में, ठीक है। तिलहन है और ताजे फल है, बासमती चावल है, ये सभी हम विदेश में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। फिर उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति। अब उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति किस प्रकार होती है वो देखिए। भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है ना, वे क्या है? कपड़ा उद्योग। तो याद रखना पहला बच्चों क्वेश्चन यही है, कपड़ा उद्योग की पहली मिल भारत के अंदर कब लगी थी? तो याद रखना 1854 के अंदर। चीनी उद्योग की सबसे पहले मिल कब लगी थी? 1903 में बिहार में। वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग की पहली मिल कब लगी थी? 1885 में। रबड़ उद्योग और मसाला उद्योग को कच्चे माल कृषि फसलों से मिलता है। तो ये सारे जो उद्योग है उनको कच्चा माल कहां से मिलता है? कृषि। वापस एक बार देखते हैं, कपड़ा उद्योग के लिए जो कपास चाहिए वो हमें कहां से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त। चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए? गन्ना या चुकंदर, वो भी हमें कहां से मिलती है? कृषि से। वनस्पति तेल के लिए हमें विभिन्न प्रकार की तिलहन फसल की जरूरत पड़ती है, वो भी हमें कहां से मिलती है? कृषि से। जूट उद्योग के लिए क्या चाहिए? जूट, वो भी हमें कहां से चाहिए? कृषि से प्राप्त होती। और भारत विश्व का अकेला 60% जूट उत्पादन करता है और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। रबड़ उद्योग के लिए क्या चाहिए? जेपोटा, नहीं सॉरी, हीबिया। हीबिया वृक्ष के दूध की आवश्यकता होती है और ये पेड़ पौधे किस में आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो रबड़ उद्योग के लिए हीबिया वृक्ष चाहिए। और रबड़ उद्योग में पहला स्थान किसका है बच्चों? मलेशिया का। किसका है? मलेशिया का। मसाला उद्योग के लिए जैसे लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है, ये सब चाहिए। और मसाला उद्योग में सबसे या मसाला उत्पादन सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ये सारे के सारे जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित है। तो बच्चों आपने भारतीय कृषि टॉपिक के अंदर भारतीय कृषि के बारे में पढ़ा और भारत की प्रमुख जो कृषि फसलें हैं जैसे खाद्यान्न फसलों के अंदर आपने चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का के बारे में पढ़ा। और मुद्राधान्य फसलों के अंदर आपने गन्ना है, कपास है, इसके बारे में पढ़ा। फिर आपने देखा कि तिलहन फसल कौन कौन सी है, जिसमें आपने सरसों है, मूंगफली है, अरंडी है, सोयाबीन है, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर आपने भारतीय कृषि में का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, किस तरह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया है। बच्चों भारतीय कृषि जो टॉपिक है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफी बार 3 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल पुटअप हो जाता है और आपके बोर्ड में काफी बार आए हुए भी है 10th क्लास के अंदर। तो इसलिए इसका पूरा का पूरा जो वीडियो है वो देखें और टॉपिक को समझे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।